dipole moment. So we have seen that there are two types of the bonds. One is called as the polar covalent bond, another is called as non-polar covalent bond. We have raised certain questions related to that. Question number one: if a molecule has many bonds, many polar bonds, then is it necessary that whole molecule will be polar? Question one. Question two: how would you compare that which molecule or which bond is more polar and which bond is less polar? And third, we say that when polarity comes, the ionic characters develop in covalent molecule, चार्ज डेवलप हो जाते हैं. तो कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं? ये तीन क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं. इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए डाइपोल कितनी पोलैरिटी है उसको मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी मेजर करने के लिए होता है. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूज्ड टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड. इसकी यूनिट जो है वो डिबाई है. 1 डिबाई is equal to 10 raised to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर. ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है. अगर हम MKS यूज कर रहे हैं तो चार्ज को कुलम में लेंगे और डिस्टेंस को मीटर में, तो कुलम मीटर. तो ये कन्वर्जन फैक्टर है. दिस कन्वर्जन फैक्टर वी आर गोइंग टू यूज मोर फ्रिक्वेंटली. तो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड और द मॉलिक्यूल. नंबर वन. नंबर टू, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है डिबाई, विच इज derived unit and it is a product of ESU centimeter. Now see, dipole moment mu is equal to, it's a vector quantity, is equal to charge over the atom, because जब polarity होती है बॉन्ड में तो एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्ज होते हैं. आपको उनका मैग्नीट्यूड लेना है. मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस. This, if you have measured the charge in ESU and if you have measured the distance in centimeter, तो ESU सेंटीमीटर. बाद में हम इसको इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके डिबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज मुझे HCl का पोलैरिटी फाइंड करना है और HBr का पोलैरिटी फाइंड करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का पोलैरिटी फाइंड. ठीक है. व्हाट हैपेंस इज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. पहले आप समझो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन क्लोरीन एंड लेस देन ब्रोमीन ऑल्सो. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ चला जाएगा? इट विल स्लाइटली शिफ्ट मोर टुवर्ड्स क्लोरीन. एग्रीड? एग्रीड. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. वेल, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन की तरफ. दिस एरो is representing that there is a dipole moment direction, less electronegative to more electronegative, and that's an arrow and cut the tail like this. ये dipole moment का representation होता है. To be more clear, जिस भी बॉन्ड में आप dipole moment शो कर रहे हो उसके पैरेलल ये एरो बनाना है. एरो का डायरेक्शन क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इट्स लाइक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लाइक दिस. ठीक है. नाउ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. So that is how we can say that this is the representation of dipole moment. अब इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, हाइड्रोजन का चार्ज या क्लोरीन का चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, बिकॉज बोथ विल बी इक्वल, ओनली द साइन इज डिफरेंट, इनटू द बॉन्ड लेंथ. और हियर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यू विल फाइंड, तो दिस चार्ज ओवर हाइड्रोजन and the bond length.
दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं तो HCl का डाइपोल मोमेंट HBr के डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है। इसका मतलब वो ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस करता है। ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा आएगा, और अगर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है तो हम कहेंगे HCl इज मोर पोलर देन HBr। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये था कि हाउ वुड वी कंपेयर और फाइंड द पोलैरिटी। तो इट्स अ सिंपल मेथड इज, जहां पे भी आपको पोलैरिटी कंपेयर करनी है या फिर आपको मेजर करनी है तो आपको उसका डाइपोल मूवमेंट मेजर करना पड़ेगा। डाइपोल मूवमेंट कैसे मेजर करेंगे? चार्ज इनटू डिस्टेंस एंड इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज अगर आपने ESU में लिया है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो यूनिट बन जाएगा ESU सेंटीमीटर। चार्ज अगर आपने कूलम में लिया है तो डिस्टेंस मीटर में, तो यूनिट बन जाएगा कूलम मीटर। वैसे इसकी मोस्ट कॉमन यूनिट होती है डिबाई। तो आप जो भी आपने कूलम मीटर में आंसर फाइंड किया है या ESU सेंटीमीटर में फाइंड किया है, उसको आप डिबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइपोल मोमेंट। नाउ सपोज दो बॉन्ड हैं, दोनों पोलर हैं, या तीन बॉन्ड है, तीनों पोलर है, या चार बॉन्ड है, चारों पोलर बॉन्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का फाइंड करने के लिए हम उनका वेक्टर एडिशन करेंगे। इसका मतलब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइपोल मोमेंट, स्क्वायर ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द वन बॉन्ड प्लस स्क्वायर ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अदर बॉन्ड, mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर प्लस 2 mu1 mu2 cos theta. Right? By solving this, so suppose there is one bond which is a polar bond, and there is another bond which is also a polar bond. So first thing you will do is, दोनों बॉन्ड का एंगल यानी बॉन्ड एंगल चेक करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, फर्स्ट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंड बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों के डाइपोल मोमेंट से हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट डाइपोल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर, in case of water there is oxygen and hydrogen. तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। तो ऑक्सीजन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन में ये एक पोलर बॉन्ड है, वाटर में ये एक पोलर बॉन्ड है, वाटर में ये एक दूसरा पोलर बॉन्ड है। लेकिन आपको पता होगा वाटर के अंदर लोन पेयर्स भी होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, जब किसी एटम पे लोन पेयर होता है तो हम ये कहते हैं उसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अवे फ्रॉम एटम होता है। इसका मतलब यहां पे ये दोनों लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द एटम। ठीक है। और इन चारों का डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन करके हमें पता चल जाएगा कि वाटर की पोलैरिटी कितनी है। इट कम्स आउट टू बी 1.85 डिबाई, राइट। तो इसका मतलब वाटर में एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर भी हैं, तो इन सभी के डाइपोल मोमेंट्स को यूज करके हम बताएंगे कि वाटर का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट।
कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सभी डाइपोल मूवमेंट्स का टोटल करने के बाद रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है, और अगर रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है तो मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है, दैट्स वन थिंग, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल पोलर कब होगा? जब सभी बॉन्ड्स का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो आएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दिस इज बोरोन. बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर. तीन बॉन्ड होते हैं एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री. We will study about the geometry of the molecule in the theory VSEPR. ठीक है, तो अभी हम एज एन इंफॉर्मेशन याद रखेंगे. एंड इन valence shell electron pair repulsion theory in VSEPR, we will understand how the geometries are obtained for the molecule. Well, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली बोरोन की कम होती है और फ्लोरीन की ज्यादा होती है. रादर फ्लोरीन की तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है. तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर. तो आप जब इन दो फ्लोरीन का, इनका एंगल है 120 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 120 डिग्री. जब ये दो फ्लोरीन का आप डाइपोल मोमेंट फाइंड करोगे वो आएगा डाउनवर्ड्स, और इस एक फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट है अपवर्ड, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो जाता है जीरो. इसका मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 has three polar covalent bonds. BF3 boron trifluoride has three polar covalent bonds. Still it is a non-polar molecule because its resultant dipole moment is zero, because the vector addition of dipole moment of all polar bonds, because the vector addition of dipole moment of all polar bonds is zero. So boron trifluoride is a non-polar molecule even after having a polar bond, even after having three polar bonds. And they can ask you such question with many other molecules, like if I take BeCl2. Now if you see the structure of beryllium dichloride, BeCl2 is a linear molecule, and electronegativity of chlorine is definitely greater than beryllium, क्योंकि beryllium एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल. नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है. अगेन आई रिमाइंड यू, please refer the topic electronegativity. You should be really good in electronegativity. Well, तो ये less electronegative to more electronegative, one dipole moment. Less electronegative to more electronegative, another dipole moment. तो यहां पे आएगा रिजल्टेंट डाइपोल μ1 एंड μ2. दोनों बॉन्ड सेम है क्लोरीन, और कितने एंगल पे? 180, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट दूसरा बॉन्ड कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? जीरो. तो BeCl2, you can note down, BeCl2 has two polar covalent bonds. BeCl2 has two polar covalent bonds, but vector addition of their dipole moments is zero. Vector addition of their dipole moment is zero. So BeCl2 is non-polar. Same is there with the carbon dioxide also. Or let's take carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride has a structure like this. It has a tetrahedral structure. Two bonds are within the same plane. One bond is going away from the observer, and one bond is coming towards the observer. So one bond is coming towards observer, one bond is going away from the observer, and two bonds are present within the plane.
That is how we get the tetrahedral structure. Now, there are 4 chlorine atoms attached. Again, electronegativity of chlorine is 3 and carbon is 2.5. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्शन होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो 4 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. अब इन 4 में से जब आप 3 ये जो नीचे वाले 3 बॉन्ड्स हैं, वन कमिंग टूवर्ड्स यू जस्ट लाइक पिरामिड लाइक ट्रायंगल, इन 3 का जब आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे तो दैट कम्स डाउनवर्ड्स, और एक क्लोरीन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ रहा है अपवर्ड्स. तो ओवरऑल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका हो जाता है 0. So even after having 4 polar covalent bonds, carbon tetrachloride is non-polar. Why? Because the vector addition of dipole moments of all the bonds, the vector addition of the dipole moment of all the bonds in carbon tetrachloride is 0. Right? So let's say I write carbon dioxide, CO2. CO2 has a linear structure. Carbon dioxide has linear structure. Oxygen की electronegativity second highest होती है in entire periodic table. So obviously oxygen is more electronegative than carbon. तो dipole moment का direction होगा from carbon to chlorine. दोनों का एंगल कितना है 180. So one dipole moment will cancel the other dipole moment. दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा 0. रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0, तो मॉलिक्यूल विल बी, वी कैन से having polar covalent bond in a molecule does not guarantee that entire molecule will be polar. For a molecule to be polar, vector sum of, for a molecule, you can note down, for a molecule to be polar, vector sum of dipole moments, vector sum of dipole moments of all bonds, vector sum of dipole moments of all bonds should be non-zero. Right? Now ये हमने थियोरेटिकली कंसेप्चुअली समझ लिया कि ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं. बाय यूजिंग ऑल दीज स्ट्रक्चर्स वी आर सेइंग कि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो रहे हैं. लेकिन अगर मैं आपको रैंडमली कोई मॉलिक्यूल दे देता हूं एंड देन आई आस्क यू विल इट बी PCl5, विल इट बी पोलर और नॉन पोलर, राइट? इफ आई से SF6, विल इट बी पोलर और नॉन पोलर? हाउ वुड यू फाइंड सच मॉलिक्यूल्स, पोलर और नॉन पोलर? एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक के बारे में हम आगे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम. जब सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं. जैसे हमने यहां पे देखा कि वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं. पर इफ आई से H2O, बताओ ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है? हाउ वुड यू फाइंड इट? ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है.
अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आपको यूज करना पड़ेगा हाफ ऑफ विम का, हाफ ऑफ विम का, हाफ ऑफ विम का, हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस a। ठीक है, v का मतलब क्या होता है? v का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m का मतलब मोनो वैलेंट एटम्स, सिंगल वैलेंसी वाले एटम। सिंगल वैलेंसी वाले एटम्स कौन से होते हैं? या तो नॉर्मली हाइड्रोजन होते हैं या फिर एल्कली मेटल्स होते हैं। सिंगल वैलेंसी वाले कितने एटम्स अटैच हैं वो देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। टी का मतलब है कैटायन चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो तो आपको दिखेगा ही, NH4 प्लस है तो दिख रहा है, +1 चार्ज है। ठीक है, एंड A माइनस, सॉरी A इज एन एनायन चार्ज। ये चार्ज आपको मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं लगाना। ठीक है, नाउ इफ आई राइट NH3, अब मैं आपसे कहता हूं कि पता करो इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। दिस ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज फॉर द VSEPR आल्सो, दिस ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन आल्सो, दिस ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज फॉर पोलैरिटी आल्सो। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। नाइट्रोजन के आउटर शेल में, सॉरी, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 7, तो V आ गया। मोनोवैलेंट एटम्स मतलब कितने एल्कली मेटल्स या कितने हाइड्रोजन अटैच है? तो 3 हाइड्रोजन अटैच है। V प्लस M माइनस C कैटायन चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। टोटल कितना आया? 4। इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल गए। अब उसमें से बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने? सीधा सा देख लो कितने एटम्स अटैच हैं। यहां पे 3 एटम अटैच हैं। अगर 3 एटम अटैच हैं तो सिंपल लॉजिक क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो 3 बॉन्ड पेयर, तो बचा हुआ एक क्या होगा? एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, लेट्स से PCl5, हाफ ऑफ V, फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन, ये सब मोनोवैलेंट होते हैं। तो यहां पे 5 हैलोजन है तो हैलोजन मोनोवैलेंट 5, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0, 10/2 इज इक्वल टू 5, मतलब PCl5 में फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। PCl5 में फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके पास प्रेजेंट है, ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्या बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने? तो 5 क्लोरीन अटैच हो रहे हैं ना। इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, तो वी विल से बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। अब इस ट्रिक का डाइपोल मूवमेंट से क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल रिलेशन, बहुत बहुत सिंपल रिलेशन। सपोज एटम डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, suppose central atom does not have any lone pair and all bond pairs are occupied by same atom। समझ रहे हो ना ध्यान से? कितने बॉन्ड पेयर है? 5, और उन 5 बॉन्ड पेयर पे कौन है? क्लोरीन, कहीं पे क्लोरीन, कहीं पे फॉस्फोरस, कहीं पे ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस के सभी 5 बॉन्ड्स पे कौन अटैच है? क्लोरीन। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सॉरी 5 बॉन्ड पेयर्स पे कौन अटैच है? क्लोरीन। तो पहली बात तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं दे शुड बी ऑक्यूपाइड बाय सेम एटम, दे शुड बी ऑक्यूपाइड बाय सेम एटम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा और उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, चलो हमने CO2 को प्रूव किया था, अब CO2 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा CO2 हाफ ऑफ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 4। CO2 में मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? मोनोवैलेंट का मतलब या तो हाइड्रोजन या एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, या फिर हैलोजन। तीनों ही नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, एल्कली मेटल भी नहीं है, हैलोजन भी नहीं है। मोनोवैलेंट एटम 0। माइनस पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या? प्लस नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज है क्या? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 एटम अटैच है, 2 एटम अटैच है मतलब बोथ आर बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर क्या हो गया? 0। अब हमारी ट्रिक लगाते हैं, लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 है, एग्रीड। ओवर एंड अबाउ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है और दोनों बॉन्ड पेयर पे सेम एटम है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। Cl4 भी हमने पहले प्रूव किया था ज्योमेट्री देख के, अब बिना ज्योमेट्री देख के प्रूव करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के आउटर शेल में, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट में कौन आता है? हाइड्रोजन, एल्कली मेटल और हैलोजन। यहां पे 4 हैलोजन है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। 8/2 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 4 ही एटम भी है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 4 एटम भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर, तो रिजल्टेंट सो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर और अटैच होने वाले चारों एटम सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए, नहीं है। जितने भी बॉन्ड है वो सेम एटम से ऑक्यूपाई होने चाहिए, 4 बॉन्ड है और चारों किससे ऑक्यूपाई है? क्लोरीन से। इसका मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो दिस इज अबाउट द डाइपोल मोमेंट. Some more topic. This is the first part of the dipole moment discussion. In the remaining part of the dipole moment, we will do in the next video.